Hello, my dear students. Assalamu alaikum. This is me, Sayyid Naseeb Zada, and you are watching my lectures in YouTube channel. Dear students, आज हमारा टॉपिक है बाइनरी कंपाउंड्स, ऑक्साइड्स, टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रो ऑक्साइड्स. बुनियादी टॉपिक होगा ऑक्साइड्स एंड हाइड्रो ऑक्साइड्स. उसके साथ साथ रिलेटेड टर्म्स भी हम एक्सप्लेन करेंगे. तो सबसे पहले आते हैं बाइनरी कंपाउंड्स की तरफ. बाइनरी मीन्स टू. कंपाउंड्स मेड अप ऑफ टू एलिमेंट्स ओनली आर कॉल्ड बाइनरी कंपाउंड्स. वो कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ दो एलिमेंट्स के बने होते हैं उनको बोलते हैं बाइनरी कंपाउंड्स. अब अगर इस बाइनरी कंपाउंड्स में एक एटम ऑक्सीजन शामिल है उनको ऑक्साइड्स बोलते हैं. हाइड्रोजन अगर मेटल के साथ शामिल है उनको हाइड्राइड्स बोलते हैं, मेटल हाइड्राइड्स. सल्फर वाले को सल्फाइड्स, नाइट्रोजन वाले को नाइट्राइड्स, मेटल विद कार्बन आर कॉल्ड कार्बाइड्स एंड सो ऑन. इस तरह हेलोजन्स के बाइनरी कंपाउंड्स को हेलाइड्स बोलते हैं और हेलोजन मेटल के साथ हेलाइड्स बनाते हैं. स्टूडेंट्स, ऑक्साइड्स क्या होते हैं? बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन. ऐसे कंपाउंड जो दो एलिमेंट्स के बने होते हैं लेकिन एक एलिमेंट उनमें ऑक्सीजन होता है उनको हम ऑक्साइड्स बोलते हैं. एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? एग्जांपल आपके साथ हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड एटसेट्रा. अब ये चार एग्जाम्पल मैंने लिखे. ये चारों कंपाउंड्स बाइनरी है, दो एलिमेंट्स के बने हैं. अब आप देखें ये एलिमेंट्स दो हैं, कार्बन और ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के एटम्स फिर दो हैं, एलिमेंट एक काउंट होता है. यहां पर दो ऑक्सीजन एटम्स है, एलिमेंट एक ही काउंट होता है. इन चारों में फिर फर्क है. दो एक कैटेगरी है, दो दो के दूसरी कैटेगरी की है. कौन सा फर्क है? यहां पर नॉन मेटल विद ऑक्सीजन है, यहां पर नॉन मेटल विद ऑक्सीजन अटैच है, तो इनको फिर नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स बोलते हैं. अगर मेटल ऑक्सीजन में मेटल और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है फिर उनको बोलते हैं मेटालिक ऑक्साइड्स. तो ऑक्साइड्स की बहुत सारे अकसाम है लेकिन रिलेटेड टू द कोर्स में जितना भी शामिल है हम उसकी मुनासिबत से आगे बढ़ेंगे. फॉर एग्जाम्पल, ऑक्साइड्स में बी एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, एम्पोटेरिक. ऑक्साइड्स में भी नॉर्मल ऑक्साइड्स, पेरोक्साइड्स, सुपर ऑक्साइड्स एंड सब ऑक्साइड्स. ऑक्साइड्स में भी मेटालिक ऑक्साइड्स एंड नॉन मेटालिक ऑक्साइड. ये लंबा चौड़ा टॉपिक है लेकिन हम कोर्स के मुताबिक चलते हैं और आते हैं ऑक्साइड्स की तरफ जो आज हमारा टॉपिक है और इसके साथ हाइड्रोक्साइड भी पढ़ेंगे. और लास्ट में एक डिटेल पढ़ेंगे कि ऑल हाइड्रोक्साइड्स आर नॉट बेसिस. उस पर तवज्जो देना, वीडियो को पूरा देखना ताकि वो मिस ना हो जाए लास्ट में. अब ऑक्साइड दो किस्म के हम लेते हैं, मेटालिक ऑक्साइड्स हैं और नॉन मेटालिक ऑक्साइड है. सिंपली मेटल विद ऑक्सीजन, जब मेटल और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं उनको मेटालिक ऑक्साइड बोलते हैं. तो यहां पर मैंने लिखा है मेटल प्लस ऑक्सीजन दे फॉर्म मेटालिक ऑक्साइड्स. ठीक है. अगर नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन में आ जाए तो नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन, दीज आर कॉल्ड नॉन मेटालिक ऑक्साइड एंड दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड. The last two examples are that of metallic oxides. अब स्टूडेंट्स, मेटालिक ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं. उसकी डिटेल की तरफ आते हैं. क्यों? नॉन मेटालिक पहले पढ़ते हैं. मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ये बेसिक होते हैं और इसमें कुछ मोस्टली ये बेसिक होते हैं, कुछ एम्पोटेरिक भी होते हैं.
इस तरह नॉन मेटालिक ऑक्साइड मोस्टली एसिडिक होते हैं, लेकिन कुछ न्यूट्रल भी इसमें होते हैं, थोड़ी सी न्यूट्रल होते हैं। अब आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। सोडियम मेटल है, अगर हम सोडियम को हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एयर में मौजूद होता है, तो ये सोडियम ऑक्साइड बनाता है। तो मेटल और ऑक्सीजन कंबाइन होकर मेटालिक ऑक्साइड बनाते हैं। क्योंकि लेफ्ट साइड पे ये बैलेंस के लिए मैंने ये कोएफिशिएंट्स लगाए हैं, 4Na है, यहाँ पर 2 2s are 4Na, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है तो ये 2 ऑक्सीजन के साथ भी काउंट होता है, ये भी 2 है, बैलेंस इक्वेशन है। अगर मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ हम रिएक्ट करते हैं तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, ये भी मेटालिक ऑक्साइड है, मेटल विद ऑक्सीजन, ये भी मेटालिक ऑक्साइड है, मेटल विद ऑक्सीजन, इनको मेटालिक ऑक्साइड बोलते हैं और ये बेसिक है। क्यों, उसकी डिटेल की तरफ आते हैं। जनरली मैंने लिखा है मेटल, मेटल को जाहिर किया है M से और इसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन किया है। फिर मैं स्पेसिफिक एग्जांपल की तरफ आता हूं। ये है मेटल विद ऑक्सीजन मेटालिक ऑक्साइड। जब इसको पानी में डाला जाता है तो ये आयोनाइज होता है, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है और ऑक्सीजन नॉन मेटल है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटिव होता है। तो ये आयोनाइज हो जाता है, मैग्नीशियम +2 आयन देता है और ऑक्सीजन -2, जिसको हम ऑक्साइड आयन बोलते हैं। ठीक है, अब ये सोल्यूशन पानी में बना है और ऑक्साइड आयन अनस्टेबल होता है, मोर रिएक्टिव होता है। थोड़ी देर के लिए ये फ्री एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन फिर वाटर के साथ रिएक्शन करता है। अनस्टेबल मीन्स मोर रिएक्टिव, अनस्टेबल मीन्स हाई एनर्जी। तो अब ये ऑक्साइड आयन वाटर के साथ रिएक्शन करता है। वाटर में ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है, तो ये अटैक करता है पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन ऑफ वाटर। यहां पर ये बॉन्ड टूटता है, दोनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन। यहां पर इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ऑक्सीजन का है वो तो ले लेता है, लेकिन दूसरा हाइड्रोजन वाला है वो भी लेता है। मतलब यहां पर हेट्रोलाइसिस हो रहा है, अनइक्वल ब्रेकिंग ऑफ अ बॉन्ड। हेट्रोलाइसिस का क्या मतलब है? अनइक्वल ब्रेकिंग ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड इन सच अ वे दैट बोथ द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर शिफ्टेड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। दोनों शरीक शुद्ध इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ चले जाते हैं। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इसके ऊपर -1 चार्ज आता है। और ये देखिए, जब ये बॉन्ड टूटता है तो हाइड्रोजन पर क्या आता है? +1 चार्ज। इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन उससे ले लेता है। अब यहां देखिए, ये दोनों कंबाइन होते हैं, इसके ऊपर है -2 चार्ज, ये है +1, तो नेट रिजल्ट आएगा -1। तो ये भी हाइड्रोक्साइड आयन बन गया और ये भी बन गया। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस। ठीक है, अब ये जो मेटल कैटायन है यहां पर M, ये M लिखिए फिलहाल, मेटल कैटायन है M+2। तो ये फिर जो 2 हाइड्रोक्साइड आयन बनते हैं उसके साथ रिएक्शन करता है, ये वाटर के साथ भी रिएक्शन कर सकता है और वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन ब्रेक करता है, फिर हेट्रोलाइसिस होता है। अगर व्हाट इज हेट्रोलाइसिस? अनइक्वल ब्रेकिंग ऑफ अ बॉन्ड। और यहां पर हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। हाइड्रा मीन्स वाटर, लाइसिस मीन ब्रेकिंग। A chemical reaction of water with a compound with anion or with cation in such a way that hydrogen oxygen bond in water molecule is broken down is called hydrolytic reaction, and this process is known as hydrolysis. जब एनाइन हाइड्रोलाइसिस करता है उसको एनायनिक हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं, और जब कैटाइन हाइड्रोलाइसिस करता है उसको कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस बोलता है। ठीक है, ये मेटल +2 हाइड्रोक्साइड आयन के साथ मिलकर मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो ये हाइड्रोक्साइड हो गया। अब हाइड्रोक्साइड्स वाटर सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि अपोजिट आयन के बने होते हैं और वाटर में पोलरिटी है, तो आयोनिक कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। तो ये सोल्यूशन में आयोनिक फॉर्म में होगा, हाइड्रोक्साइड आयंस और M+2 की शक्ल में होगा, और हाइड्रोक्साइड आयन की वजह से सोल्यूशन बेसिक होगा, क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयन बेसिसिटी कॉज करते हैं। ये मेटल हाइड्रोक्साइड बन गया। अब अगर हमने इन 3 स्टेप को कंबाइन करना है तो लेफ्ट और राइट पे जो कॉमन चीजें हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, ये यहां पर कैंसिल होगा, ये M+2 यहां कैंसिल होगा,
और ये 2 हाइड्रोक्साइड आयन, ये वाली या ये वाली, दोनों एक ही चीज है। ये इसके साथ कैंसिल होंगी, तो क्या रह गया, मेटल ऑक्साइड रह गया प्लस H2O बाकी रह गया, और यहां पर मेटल हाइड्रोक्साइड रह गया। तो सिंपल सी बात है कि जब मेटालिक ऑक्साइड को हम पानी में डालते हैं, वो पानी से रिएक्शन करते हैं और मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और मेटल हाइड्रोक्साइड बेसिक होते हैं, क्योंकि अर्हीनियस कंसेप्ट के मुताबिक जो सब्सटेंस हाइड्रोक्साइड आयन देता है वो बेसिस कहलाते हैं। तो ये बेस है, और फिर वाटर सॉल्युबल बेसिस को हम अल्कलीस कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्कलीस कहते हैं। अब आते हैं एग्जांपल की तरफ। स्पेसिफिक मेटल की जगह आप लिख ले Mg, O अपनी जगह लिखे ये वाली O, H2O लिख ले, मेटल की जगह मैग्नीशियम लिख ले, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। अब मेटल की जगह कैल्शियम लिख सकते हैं, ऑक्सीजन अपनी जगह, वाटर अपनी जगह, यहां मैग्नीशियम की जगह या मेटल की जगह कैल्शियम लिख ले तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। मेटल की जगह आप सोडियम मेटल भी लिख सकते हैं, ऑक्सीजन अपनी जगह, वाटर अपनी जगह, मेटल की जगह सोडियम का सिंबल चेंज करें और OH अपनी जगह। ये -1 है, ये +1 है, तो इसलिए कैंसिल हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर बिकॉज व्हेन दे आर एडेड इनटू वाटर दे रिएक्ट विद वाटर एंड फॉर्म बेसिस। ये बेस बनाते हैं, इस वजह से इसको बेसिक हाइड्रो ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आते हैं नॉन मेटालिक ऑक्साइड की तरफ। नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक होती है, क्यों? क्योंकि जब हम इसको पानी में डालते हैं तो ये पानी से रिएक्शन करते हैं और एसिड्स बनाते हैं। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एसिडिक ऑक्साइड्स। फॉर एग्जांपल, कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जो कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड है। सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। सल्फर नॉन मेटल है, इसके साथ ऑक्सीजन है, तो ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड है। ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड बन गई। अब ये एसिडिक है, क्यों? यहां देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर पे पानी से गुजारा जब जाता है तो ये H2 अपनी जगह, ये वाला, ये कार्बन लिखिए, और ये ऑक्सीजन 2 है और ये 1 है, 3 है, 3 H2CO3 बन गया। ये क्या है? कार्बोनिक एसिड है, तेजाब है। और तेजाब की खासियत ये है कि ये पानी में हाइड्रोजन आयन देता है, तो ये इस शक्ल में होगा। जब इस शक्ल में होगा, पानी के सोल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन की मौजूदगी हमें एसिडिटी बता रहा है। अब आती है स्टूडेंट्स हाइड्रोक्साइड्स की तरफ। हाइड्रोक्साइड्स पहले डिफाइन करते हैं। द वर्ड हाइड्रोक्साइड रेफर्स, हाइड्रोक्साइड लफ्ज का मतलब है टू एनीथिंग, कोई भी चीज, विच कंटेन हाइड्रोक्साइड आयन, जिसमें क्लियर कट हाइड्रोक्साइड आयन मौजूद होता है और ये आयोनिक बॉन्ड के जरिए जुड़ा होता है मेटल कैटायन के साथ। आर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, या इसमें OH ग्रुप होता है, विच इज कोवेलेंटली अटैच्ड टू द एलिमेंट इन क्वेश्चन, जो एक एलिमेंट के साथ कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए जुड़ा होता है। तो वो चीज, वो आयन, कंपाउंड, मॉलिक्यूल या फार्मूला यूनिट जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन होता है या OH ग्रुप कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए एक एलिमेंट से जुड़ा होता है, उन सबको हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। लेकिन ये फिर 2 किस्म के होते हैं। अगर ये हाइड्रोक्साइड आयन इसी फॉर्म में है, आयोनिक शक्ल में है, आयोनिक बॉन्ड के जरिए जुड़ा है, तो इसको फिर हम बेसिक हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। और अगर ये OH ग्रुप कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए एलिमेंट के साथ अटैच है, तो फिर ये हाइड्रोजन आयन देते हैं, उसको एसिडिक हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। हमारा जहन तो यहां पे है कि जब OH किसी के अंदर मौजूद होगा तो वो बेस होगा। अर्हीनियस कंसेप्ट हमने पढ़ा है, वो कहता है कि जब OH नजर आ जाए, OH मौजूद है और OH आयन देता है फिर पानी में, उसको बेस बोलते हैं। अब यहां पर डिटेल है हाइड्रोक्साइड्स containing OH group in the form of hydroxide ion, जो मैंने बोला ऊपर, are basic in nature, and those having OH group and which is attached through covalent bond
टू एन अदर एलिमेंट आर कॉल्ड एसिडिक। एसिडिक पे मैं आता हूं, मैंने आपको बोला है कि लास्ट तक देखो वीडियो, ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमने कहा कि एनीथिंग विच कंटेन हाइड्रोक्साइड आयन, इसमें हाइड्रोक्साइड आयन है तो ये हाइड्रोक्साइड है, इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, इसको हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यही है। तो ये हाइड्रोक्साइड है। अब जब इसको पानी में डाला जाता है तो पानी में ये आयोनाइज होकर सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन देता है। जब ये हाइड्रोक्साइड आयन देता है तो ये हाइड्रोक्साइड मेटालिक हाइड्रोक्साइड बेसिक हाइड्रोक्साइड कहलाता है। अब मैंने पहले भी बोला कि मेटालिक हाइड्रोक्साइड ऑलमोस्ट बेसिक, मैक्सिमम ये बेसिक होते हैं, लेकिन कुछ इसमें एम्पोटेरिक भी होता है। एम्पोटेरिक दो रुखे, दो रुखे का क्या मतलब है? विच हैव बोथ द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस, दे एक्ट एज अ बेस टुवर्ड्स स्ट्रॉन्ग एसिड एंड दे एक्ट एज एन एसिड टुवर्ड्स अ स्ट्रॉन्ग बेस। अपोजिशन पर डिपेंड करता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये बेसिक बेस का काम करता है, अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये बतौर एसिड काम करता है। एम्पोटेरिक हाइड्रोक्साइड, इसके एग्जांपल्स है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एम्पोटेरिक ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड दोनों किस्म की मिसालें मैं लेता हूं। ऑक्साइड्स में एम्पोटेरिक भी होते हैं, हाइड्रोक्साइड में भी होते हैं, ठीक है। तो पहले वो ऑक्साइड जो एम्पोटेरिक है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये ऑक्साइड है, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन है, लेकिन ये एम्पोटेरिक है। हाइड्रोक्साइड्स में भी एम्पोटेरिक होते हैं। ये देखिए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एसिड और बेस दोनों के साथ साल्ट और वाटर बनाते हैं। जिंक हाइड्रोक्साइड एसिड और बेस दोनों के साथ साल्ट और वाटर बनाते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ मिलकर भी साल्ट और वाटर, और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ भी मिलकर साल्ट और वाटर बनाते हैं, तो इसमें दोनों करेक्टर है, तो इसको एम्पोटेरिक हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड दोनों में एम्पोटेरिक भी हो सकते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग और इंतहाई अहम पॉइंट की तरफ मैं आता हूं, ठीक है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले ले और मैं जाता हूं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने सिर्फ दो एग्जांपल लिए हैं, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। एक एग्जांपल लिया है सल्फ्यूरिक एसिड का और दूसरा लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। अब ये दोनों हाइड्रोक्साइड है, जरा देखिए, ये भी है हाइड्रो ऑक्साइड और ये भी है हाइड्रो ऑक्साइड। अगरचे आप नहीं मानते, आप इसको हाइड्रोक्साइड तो बोलते हैं लेकिन इसको नहीं बोलते, क्योंकि इसमें आपको OH नजर आ रहा है, लेकिन यहां पर आपको OH नजर नहीं आ रहा। मैं बताता हूं कि कहां पर है। दोनों हाइड्रोक्साइड है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, एनीथिंग that contain hydroxide ion or hydroxyl group are called hydroxides, ठीक है। अब आपकी समझ में बात नहीं आ रही, मैं आपको समझाता हूं। जब सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में डाला जाता है तो ये हाइड्रोजन आयंस देते हैं और सल्फेट आयन देता है, और anything which give hydrogen ion in water is an acid according to Arrhenius concept, and anything which provide hydroxide ion in water is called a base according to Arrhenius concept। तो ये एसिड है और ये बेस है। अब हमारी जहन में ये है कि हाइड्रोक्साइड हमेशा बेसिक होते हैं, नहीं, एसिडिक भी हो सकती है। ये एसिडिक है, बल्कि एसिड है। क्यों? यहां देखिए स्ट्रक्चर को, H2, तो ये H और H, S है, ये S है, O4 1 2 3 4। अब ये इसका सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर है, तो अब ये हाइड्रोक्साइड है कि नहीं है? है ना। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इसमें बाकायदा ये OH ग्रुप है, OH ग्रुप है। एनीथिंग विच कंटेन OH ग्रुप कोवेलेंटली अटैच्ड टू द एलिमेंट इन क्वेश्चन, ये सल्फर के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड है लेकिन OH ग्रुप है, ये हाइड्रोक्साइड है लेकिन एसिडिक है। क्यों? यहां पर ये बॉन्ड हेट्रोलाइटिकली ब्रेक हो जाता है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं ऑक्सीजन के पास। वो अपना इलेक्ट्रॉन भी लेता है लेकिन हाइड्रोजन वाला भी लेता है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव चार्ज आता है, और ये हाइड्रोजन आयन की शक्ल में खारिज होता है, H+1। यहां पर ये बॉन्ड भी टूटता है, दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ चले जाते हैं, ये -1, और ये हाइड्रोजन आयन, तो दूसरा हाइड्रोजन आयन तो मैंने ओवरऑल 2 लिखे हैं। अब इस पोर्शन पर 2 नेगेटिव चार्ज आ गए, और ये है क्या? S, ऑक्सीजन 1 2 3 4, O4 -1 ये है, -1 ये है, -2, तो ये वाला बन गया ना सल्फेट आयन।
और 2 हाइड्रोजन आयंस ये बन गई। तो ये भी हाइड्रोक्साइड है लेकिन एसिडिक है, इसमें OH ग्रुप बाकायदा मौजूद है। स्ट्रक्चर से हमें पता चलता है कि OH इसमें है या नहीं है। और इसमें BOH है, ये भी हाइड्रोक्साइड है, लेकिन यहाँ पर OH आयोनिक बॉन्ड के जरिए सोडियम आयन के साथ अटैच है। तो हमने डिफिनीशन में कहा है, पढ़ा है, क्या पढ़ा है ये, कि जब OH इन द फॉर्म ऑफ आयन होता है तो वो बेसिक होते हैं, और जो OH इन द फॉर्म ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो एसिडिक होते हैं। So students, these were all about the oxides and hydroxides. Then metallic oxide, non-metallic oxide. Metallic oxide mostly basic होते हैं, कुछ इसमें एम्फोटेरिक होते हैं। इस तरह हाइड्रोक्साइड्स ये भी बेसिक होते हैं, कुछ इसमें एम्फोटेरिक होते हैं जो पहले हमने पढ़ा। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो।